उत्तर भारत के हरित वन में स्थापित गुरुकुल हरिदास आश्रम, जहां आम, पीपल और नीम के वृक्ष छाया दे रहे थे, ज्ञान की गहराइयों में छिपे राजों को उजागर करने की एक जगह थी। आचार्य हरिदास, जो गंभीरता और विशाल ज्ञान के प्रतीक थे, अपने 3 प्रमुख शिष्यों के साथ उस स्थान पर विद्यमान थे। अर्जुन, विक्रम और रघुनाथ। प्रत्येक की अपनी विशेषता थी जो उन्हें एक दूसरे के पूरक बनाती थी। अर्जुन की तीव्र बुद्धि उसे नेतृत्व की ओर बढ़ाती थी, वहीं विक्रम की तर्कशीलता उसे चिंता में डालती थी और रघुनाथ की संयमिता उसे सच्चे ज्ञान की राह में सुनहरे कदम रखने को प्रेरित करती थी। एक सुनहरी सुबह, जब मंद हवा का चलना और मंदिर से आती शंख ध्वनि दोनों ही अद्भुत अनुभव थे, आचार्य ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। गुरुकुल के आंगन में तुलसी का सुगंधित वातावरण और पंछियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। आचार्य हरिदास ने अपने गंभीर स्वर में कहा, शिष्यों, वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप आज मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। तुम्हारा ज्ञान तब तक मूल्यवान नहीं जब तक तुम इसे लोकहित में नहीं लगाते। वो इस बहुमूल्य उपदेश ने तीनों को सच्चाई और धर्म की राह पर चलने के लिए तैयार किया। अगले दिन साधारण खादी के वस्त्र में सजे तीनों शिष्य एक नई यात्रा पर निकले। घने जंगलों से गुजरते हुए ऊंचे ऊंचे वृक्ष और प्रकृति का सौंदर्य उन्हें मंत्रमुग्ध कर रहा था। इस यात्रा के दौरान जब वे एक आम्र वृक्ष के पास पहुंचे तो अर्जुन ने आमों को देखकर व्यग्रता दिखाई। रघुनाथ ने संयम की अनुपम महत्ता को समझाया, लेकिन विक्रम ने उसे हल्के में लेते हुए कहा कि कभी-कभी मन की भी सुननी चाहिए। यह वार्तालाप संयम और आत्मनियंत्रण की गहराई को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने सफेद हड्डियों का ढेर देखा जो उनके ज्ञान के परीक्षण का कारण बनी। अर्जुन ने अपनी विद्या का प्रयोग कर हड्डियों को जीवन देने का निश्चय किया, जबकि रघुनाथ ने उसे चेतावनी दी कि यह प्रकृति के विरुद्ध है। लेकिन अर्जुन ने अपनी अंधी आत्मविश्वास के चलते मंत्रोच्चार शुरू किया। एक गहरा मंत्र जंगली पत्तों में गूंज उठा और उस जगह पर एक विशाल बंगाल का शेर प्रकट हुआ। विक्रम ने इसे अचंभित होकर देखा, परंतु उसके हृदय में संदेह और संकट की लकीरें उभरने लगीं। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि विद्या का प्रयोग बिना सोच समझकर करना अहंकार को जन्म दे सकता है। अंत में इस सभी घटनाक्रम ने तीनों शिष्यों को सिखाया कि ज्ञान का सही उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। वे समझ गए कि उनकी विद्या का उद्देश्य समाज की सेवा में है, न कि अपने अहंकारी स्वार्थ में। यही थी गुरुकुल की अंतिम शिक्षा, जिसने उन्हें सच्चा ज्ञान और संयम सिखाया।